जी हैं दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं पहले यूपी पुलिस होम गार्ड के परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसका दोस्तों आज सेट 2 होने वाला। और इसमें दोस्तों हम भारत में विश्व में बड़ा और छोटा यहाँ पे टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाले हैं, तो देगा। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन पूछा है कि भारत की सबसे लंबी नदी की लंबाई कितनी है। मेरे भाई यहाँ पे पूछा है कि भारत की जो सबसे लंबी नदी है उसकी लंबाई कितनी है। यहाँ पे आपको पहले जानना होगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। अब ये पता नहीं है कि मामा का घर जाना है कि मौसी घर जाना है, सेकंड उठा दिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य याद करना है। तो लक्ष्य क्या है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो सबसे लंबी नदी आपको होता है गंगा। क्या होता है? गंगा होता है। अब गंगा की लंबाई कितनी है आपको बताना है। तो गंगा नदी आपको बता सकते हैं 2525 किलोमीटर है। 25 याद कर सकते हैं। गंगा की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है तो मेरे भाई अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन है। डेजर्ट क्या है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सहारा मरुस्थल। क्या है? सहारा मरुस्थल आपका विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कितना है? तो 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर। कितना? 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर। आप समझिए कि 1 मिलियन में 10 लाख होता है। कितना होता है? 1 मिलियन में 10 लाख होता है। आप 9.2 में 10 लाख का गुणा करेंगे तब जाकर आपका इसका वर्ग किलोमीटर आएगा लाख। अगला क्वेश्चन पूछा है कि अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या पूछा है कि विश्व का सबसे छोटा मरुस्थल कौन सा है। यहाँ पे पूछा है कि विश्व का सबसे छोटा मरुस्थल कौन सा है। उसमें पूछा था कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो छोटा है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कायक्रॉस, जो कि कनाडा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कनाडा में पड़ता है। यह विश्व का सबसे छोटा मरुस्थल है। विश्व का क्या है? सबसे छोटा मरुस्थल है। कितना है? तो 2.6 आपका किलोमीटर हो जाएगा, वर्ग किलोमीटर आप कह सकते हैं। विश्व का सबसे छोटा मरुस्थल 2.6 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कहाँ है? कनाडा में है। क्या नाम है? कायक्रॉस है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पहली आईपीएस कौन थी। भारत की सबसे पहली आईपीएस कौन थी? इंडियन पुलिस सर्विस, जिसका फुल फॉर्म होता है। तो भारत की पहली महिला आईपीएस जो थी वो थी आपकी किरण बेदी। आपका मूवी भी देखे होंगे। तो किरण बेदी क्या थी? भारत की पहली महिला आईपीएस थी, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात आता है कि जो आईपीएस हैं वो किस वर्ष बनी थी। तो ये बनी थी आपकी 1972 ईस्वी में। यह भी आप नोट कर लीजिएगा। 1972 ईस्वी में भारत की पहली महिला आईपीएस बनी थी। कौन बनी थी? किरण बेदी बनी थी। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत की पहली महिला आईपीएस किस वर्ष बनी थी। देखिए दोस्तों, मैंने पीछे जो क्वेश्चन बताया उसी को रिपीट कर दिया, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 1972 ईस्वी में मैंने आपको पीछे ही बताया कि भारत की पहली महिला आईपीएस बनी थी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा और छोटा देश कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा और छोटा देश, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा पहले आएगा, छोटा वाला बाद में आएगा। ऑप्शन ने दिया है कि ब्राजील एवं अमेरिका। ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी दिया है रूस और अमेरिका। देखिए दोस्तों, जो रूस है वो विश्व का सबसे बड़ा देश है, लेकिन अमेरिका भी विश्व का सबसे छोटा देश नहीं है। सी दिया है वेटिकन सिटी ऑफ ब्राज़ील। देखिए वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है, लेकिन यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा पूछा है तो बड़ा पहले आएगा, छोटा बाद में आएगा। ऑप्शन डी देखिए, डी में दिया है कि रूस एवं वेटिकन सिटी। रूस क्या है? विश्व का सबसे बड़ा देश है, और वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। ये क्रम सही है, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे दिमाग से और ऐसे आपको अच्छे से करना है, अच्छे से पढ़ के अच्छे से उसको समझ के पे क्वेश्चन करना है। एक एक नंबर आपका इंपॉर्टेंट है। सातवां नंबर क्वेश्चन पूछा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी। देखिए दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की जो पहली महिला थी वो थी जुनोको ताबेई। जुनोको ताबेई आपकी विश्व की सबसे पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था। कब चढ़ी थी ये इंपॉर्टेंट है। तो कब चढ़ी थी? तो 16 मई 1975 याद करिएगा। 16 मई 1975 को यह विश्व की सबसे पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था। अगला क्वेश्चन पूछा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, वहाँ तो विश्व की बात हुआ, यहाँ पर भारत की पूछा है कि भारत की पहली महिला कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे बछेंद्री पाल। क्या हो जाएगा? बछेंद्री पाल। कब चढ़ी थी? तो 1984 ईस्वी में। 1984 ईस्वी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस में? 23 मई। किस समय? तो 23 मई 1984 ईस्वी में बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे पहली महिला थी। इनका जन्म कब हुआ था? तो 24 मई को इनका जन्म हुआ होता है। ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9 कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है। देखिए दोस्तों, विश्व के सबसे ऊंची पर्वत आपका हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट, जो कि ऑप्शन डी में है। 100 आगे लगा है, इससे आप कोई दिक्कत नहीं है। 100 यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, गलती से लग गया है, तो माउंट एवरेस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि विश्व के सबसे बड़े देश का क्षेत्रफल कितना है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है। मैंने पीछे बताया कि विश्व का सबसे बड़ा देश आपका रूस है। यहाँ पूछा है कि रूस का क्षेत्रफल कितना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या है? 1,70,98,242 वर्ग किलोमीटर आपका क्या है? विश्व के सबसे बड़े देश का क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी जिसे कहता है, इसका मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय कहाँ है जरा फटाफट से बता दीजिए। इसका मुख्यालय लुसाने में। लुसाने कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में आपका लुसाने पड़ता है, जो कि ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी आप राइट आंसर करके आ जाइएगा।
कमेंट में आप इसका राइट आंसर बताएंगे फटाफट से। अगला क्वेश्चन पूछा है 13वां नंबर के अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जिसे IAEA कहा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ है? जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी है उसका मुख्यालय कहाँ है? फटाफट से इसका राइट आंसर बता दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वियना हो जाएगा, वियन हो जाएगा या फिर वियना हो जाएगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कहाँ है आपका? ऑस्ट्रेलिया या फिर कह दिया आप वियना में। अगला क्वेश्चन है कि नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई? मेरे भाई नाटो की जो स्थापना हुई थी उसका किस वर्ष हुआ था? 12 जून 1867 आपका ऑप्शन ए है। 17 मई 1876 भी दिया है, 6 अगस्त 1978 भी दिया है और 4 अप्रैल 1949 भी दिया है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 4 अप्रैल 1949, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका जेनेवा में, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत की सबसे लंबी सड़क कौन है? देखिए दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सड़क आपका हो जाएगा NH44। NH44 का मतलब क्या है? एन से हो जाएगा नेशनल, एन से क्या हो जाएगा? नेशनल, एच से हो जाएगा हाईवे, यानी कि नेशनल हाईवे 44 आपका क्या है? भारत की सबसे लंबी सड़क है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत की सबसे लंबी सड़क की लंबाई कितनी है? पीछे हमने सुना है, पढ़ा है कि भारत की सबसे लंबी आपका जो सड़क है वो NH44 है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि उसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 4121 किलोमीटर। आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात होगा तो यहाँ पे जो गवर्नर जनरल थे वो अंग्रेज को ही चुनते थे, कोई भारतीय वहाँ पे नहीं था। तो दोस्तों जो दो भारतीय आपको दिख रहे हैं तो होंगे ही नहीं, क्योंकि वो अंग्रेज को ही चुनता था। तो दोस्तों जो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे उसमें आपका लॉर्ड माउंटबेटन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये स्वतंत्र भारत का क्या थे? प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सम्मानित होने वाली प्रथम विदेशी कौन थी? प्रथम विदेशी कौन थे यहाँ पे पूछा है, भारत में सम्मानित। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन खान, अब्दुल गफ्फार खान, मदर टेरेसा और लॉर्ड माउंटबेटन। करेक्ट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि पहले ये विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए जो कि 10 का आपको टाइम मिला है उसमें दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छे से पढ़िए। हम आपको तैयारी कराएंगे और इतना बढ़िया कराएंगे कि यहीं से क्वेश्चन आपके फंसाएंगे परीक्षा में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये चैनल। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो थी, लेकिन कौन थी? महिला। तो पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी आपकी इंदिरा गांधी, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी आप करेक्ट करके आ जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप मोस्ट क्वेश्चन यूपी पुलिस होम गार्ड परीक्षा 2026 के जीके का से टूर था, और जिसमें हमने कंप्लीट किया है भारत और विश्व में बड़ा और छोटा जो अभी स्थल है। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है आपके परीक्षा के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, करंट अफेयर्स के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।